धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11वें दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा समर्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। आइए यहाँ जानते हैं 11वें व्रत की विशेषता, लाभ और मंत्रों के बारे में। नंबर 1, वर्ष भर सभी एकादशियों के अनेक पापों का नाश यानी करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, एकादशी के दिन पितरों को मुक्त के लिए कुछ खास है, क्योंकि इस दिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए इस दिन 1 लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ अर्पित करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। नंबर 3, ऐसा मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ये उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण जी की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नवेद, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्र करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियाँ का संचार होता है। नंबर 4, एकादशी व्रत करने वालों भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 5, एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। नंबर 6, यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। नंबर 7, वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। नंबर 8, एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 9, एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारण करते पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। नंबर 10, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को संयोग संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का लाभ। नंबर 1, एकादशी व्रत करने से सौभाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा शुभ समृद्धि, ऐश्वर्य, पुत्र और पोतादित से सुखहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। नंबर 2, इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह के लाभ प्रताप प्राप्त होते हैं। नंबर 3, एकादशी व्रत पूर्ण रूप मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। नंबर 4, एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। नंबर 5, एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री विष्णु के बाल स्वरूप की
पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। नंबर 6, यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्व मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य मिलता है। नंबर 7, एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उसके दीर्घ आयु, जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र ही संतान प्राप्त होती है। नंबर 8, सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं तथा उपयुक्त एकादशी का व्रत विष्णु को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। नंबर 9, यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलही व्रत। यदि आप व्रत और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधित्व पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। नंबर 10, एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। इस व्रत में पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।